तुमने कभी नोटिस किया कि लाइफ में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्या है? सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग ये नहीं है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें क्या करना है। इवन सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग ये लगता है कि तुम्हें पता है कि मुझे क्या करना है, बट फिर भी मैं वो क्यों नहीं कर पा रहा। तुम्हारे पास में आइडियाज है, तुम्हारे पास में स्किल्स हैं, तुम्हारे पास में पोटेंशियल है, तुम्हारे पास में कैपेबिलिटी है। इवन तुम्हारे पास में एग्जाम्पल्स हैं तुमसे कम स्मार्ट लोगों की जो तुमसे बेटर कर रहे हैं, बट फिर भी जब तुम्हारे एक्शन लेने की बारी आती है तब तुम फ्रीज हो जाते हो। तुम्हारे एक्शंस नहीं आ पाते। इवन तुम्हारे माइंड में अननेसेसरी थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं और तुम उस मोमेंट में अपने आप को ये बोल देते हो कि चलो ठीक है, आज नहीं कल से कर लूंगा। और ये लूप कंटिन्यूअसली चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और फिर उस मोमेंट में तुम अपने आप को एक जजमेंट दे देते हो कि शायद मैं लेजी हूं या मैं बहुत बड़ा प्रोक्रेस्टिनेटर हूं, मुझसे कोई भी काम कंसिस्टेंटली किया ही नहीं जा सकता, मैं किसी भी चीज में कंसिस्टेंट हो ही नहीं पाता। तुम अपने आप को ये जजमेंट देना शुरू करते हो। बट ट्रस्ट मी, सीरियसली ट्रस्ट मी, ये जो सारी चीजें ये जो सारे जजमेंट्स तुम अपने आप को बनाते हो, अपने आप को देते हो कि मैं शायद लेजी हूं, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूं, मैं कैपेबल नहीं हूं, मैं इनकंसिस्टेंट ही रहता हूं, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। ये सारी की सारी जो जजमेंट तुम अपने आप को देते हो, ये सब की सब सरफेस प्रॉब्लम्स है, रूट कॉज कुछ और अवेलेबल है। और आज इस वीडियो में मैं उस रूट पे ही बात करने वाला हूं। इवन उस रूट को शेयर करने के साथ साथ में मैं तुम्हारी इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी देके जाऊंगा, जिसको अप्लाई करने के बाद में तुम आज से ही ये समझ जाओगे कि तुम क्यों चाहते हो, कि जानते हो कि मुझे क्या चीज करनी चाहिए और तुम क्यों नहीं कर पा रहे, और तुम आज से कैसे ही वो चीज करनी शुरू कर सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो बॉस, अगर तुम सच में लेजी होते तो तुम शायद दिन भर प्लानिंग नहीं करते, तुम शायद दिन भर ओवर थिंक नहीं करते। अगर तुम में डिसिप्लिन की कमी होती ना तो तुम शायद प्रेशर में काम नहीं कर पाते। बट तुम अच्छे से याद करो, तुमने बहुत बार प्रेशर में काम किया है। जैसे ही क्राइसिस आती है, जैसे ही चीजें सर पे आती हैं, जैसे ही डेडलाइन आ जाती है, तुमने बहुत बार ऐसे मूवमेंट में काम किया है और इवन बेटर भी परफॉर्म किया है जब चीजें बिल्कुल से सर पर आ जाती हैं। तो इसका मतलब बहुत सिंपल सा है, प्रॉब्लम तुम्हारी कैपेबिलिटी में नहीं है। अगर तुम्हारी प्रॉब्लम कैपेबिलिटी में होती तो तुम शायद बेटर परफॉर्म नहीं करते, तुम शायद एक्ट ही नहीं करते। इवन बहुत बार ऐसा होता है कि जब चीजें बिल्कुल से डेडलाइन पे होती हैं, जब चीजें बिल्कुल से क्राइसिस मोड पे होती हैं, जब चीजें बिल्कुल से अर्जेंट बेसिस पे आ जाती है, तुम एक्शन करते हो और एक्शन करने के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि तुम बेटर भी परफॉर्म करते हो। तो प्रॉब्लम तो यहाँ कैपेबिलिटी की है ही नहीं, प्रॉब्लम तो यहाँ पोटेंशियल की है ही नहीं, प्रॉब्लम तो यहां भी प्रोक्रेस्टिनेशन की नहीं होगी। तुमने वहां पे प्रोक्रेस्टिनेशन किया नहीं, तुमने एक्शन लिया। इवन और अगर स्किल की कमी होती या फिर पोटेंशियल की कमी होती तो तुम शायद बेटर परफॉर्म भी नहीं करते। बट तुम याद करो, तुमने जब जब कभी कभी प्रेशर वाली सिचुएशन में भी एक्ट किया है तो तुमने बेटर परफॉर्म किया है। बट यहां पे प्रॉब्लम इन सारी चीजों की नहीं है, यहां पे प्रॉब्लम है तुम्हारे नर्वस सिस्टम की। देखो, तुम्हारा जो माइंड है ना, वो चीजों को लॉजिकली प्रोसेस कम करता है, इमोशनली नेगोशिएट ज्यादा करता है। देखो, हर डिसीजन के पहले, चाहे तुम्हें पता हो या ना पता हो, तुम्हारा जो सिस्टम है ना, वो एक छोटा सा कैलकुलेशन करता है। किसी भी मोमेंट में जब तुम कोई भी एक्शन कर रहे हो, कोई भी एक्टिंग कर रहे हो, फिर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, हर एक मूवमेंट पे तुम्हारा जो माइंड है ना, एक साइलेंट कैलकुलेशन करता है कि अगर मैं अभी इस एक्शन को करता हूं तो क्या ये एक्शन मेरे लिए पेनफुल है या फिर ये एक्शन मेरे लिए कंफर्ट क्रिएट कर रहा है। हर सिचुएशन में, हर डिसीजन में जो भी तुम एक्शन ले रहे हो ना, तुम्हारा माइंड हमेशा ये कैलकुलेशन बनाएगा कि अगर मैं अभी ये करूंगा तो मुझे पेन मिलेगा, या फिर अभी अगर मैं ये करूंगा तो मुझे प्लेजर मिलेगा। और यहीं से शुरू होता है पेन एंड प्लेजर का रियल गेम। अब अगर मैं इसको एक एग्जांपल के साथ में समझाऊं, तुम जिम जाना चाहते हो, तुम वर्कआउट करना चाहते हो, तुमने डिसाइड करके, तुम्हारे मन में एक स्ट्रांग डिजायर है कि यार मुझे जिम जाना है, मुझे फिजिक बिल्ड करनी है, मुझे अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, मुझे अपने आप को बेटर करना है। लेकिन ये सारी डिजायर होने के बावजूद भी तुम जिम नहीं जा पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम लेजीनेस फील कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत बड़े प्रोक्रेस्टिनेटर हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस चीज को बार बार अवॉइड कर रहे हो क्योंकि तुम इनकंसिस्टेंट हो, तुम्हारे पास में अदर प्रॉब्लम्स है, इसकी वजह से तुम जिम नहीं जा पा रहे हो? नहीं बॉस, ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम कहीं और है। पता है मेन प्रॉब्लम क्या है? जाने अनजाने में, अनकॉन्शियसली तुम्हारे माइंड ने जिम जाने के थॉट को, हर एक थॉट को, सुबह उठने के थॉट को, प्रिपेयर करने के थॉट को, जिम जाने के थॉट को, वहां पे जाके जो मसल पेन मिलने वाला है उस थॉट को, स्टार्टिंग में थोड़ा सा तुम्हें ऑकवर्डनेस फील होने वाली उस थॉट को, इन सारे थॉट्स को पेन के साथ लिंक करके रखा है बॉस।
और इस वजह से तुम्हारे माइंड को जब ये सारी चीजें पेनफुल लगती है तो तुम्हारा माइंड बोलता है इसे अवॉइड करो। और जैसे ही तुम्हारा माइंड बोलता है इसे अवॉइड करो, तो जिम ना जाने का थॉट, जिम जाने को अवॉइड करना तुम्हें थोड़ी देर के लिए सेफ फील कराता है, और इस वजह से तुम उस मोमेंट में जिम नहीं जाने का डिसाइड करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लेजी फील कर रहे हो, तुम्हारे माइंड ने जिम जाने की हर एक एक्टिविटी से पेन लिंक करके रखा हुआ है, एंड दैट इज द रीजन तुम लेजी फील कर रहे हो, दैट इज द रीजन तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, दैट इज द रीजन कि तुम जिम जाने के हर एक थॉट को अवॉइड कर रहे हो, और नीचे क्वेश्चन मार्क लगा के रखा हुआ है कि यार मैं जिम जाना तो चाहता हूं, मैं बॉडी बनाना तो चाहता हूं, लेकिन मैं फिर भी क्यों नहीं जा पा रहा। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क अभी सॉल्व हो गया होगा शायद, कि शायद तुम्हें अब पता चल चुका कि तुम्हारे माइंड ने जिम जाने की हर एक एक्टिविटी से पेन लिंक करके रखा हुआ है। और ये केवल जिम जाने के थॉट से ही नहीं है, इवन तुम्हारे लाइफ में आज जिस भी एरिया में तुम एक्शन नहीं ले पा रहे, किसी भी एरिया में तुम एक्शन नहीं ले पा रहे, इवन हो सकता है कि तुम्हें किसी से कम्युनिकेट करना हो सकता है कि तुम्हें कोई एक्शन लेना हो अपनी बिजनेस में, हो सकता है कि तुम्हें एक्शन लेना हो अपनी पढ़ाई में, हो सकता है तुम्हें स्टडीज करने शुरू करना है, हो सकता है एग्जाम तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम स्टडी करने का सोच रहे हो लेकिन फिर भी स्टडी नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि उस मोमेंट में स्टडी करने को तुम्हारे माइंड ने पेन से लिंक करके रखा हुआ है, और स्टडी ना करने को तुम्हारे माइंड ने सेफ रखा हुआ है कि चलो ठीक है, अगर स्टडी नहीं करूंगा तो थोड़ी देर तो सेफ रहूंगा। तुम इस वजह से उस मोमेंट में स्टडी ना करने का डिसाइड करते हो, क्योंकि स्टडी करना तुम्हारे लिए, तुम्हारे माइंड के लिए पेनफुल लगता है। तुम अगर किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हो, तुम कोई भी एक्शन लेना चाहते हो, तुम कोई बिजनेस डील करना चाहते हो, लेकिन तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो? तुम चाहते हो, तुम्हारे डिजायर्स हैं, ये सारी की सारी स्ट्रॉन्ग डिजायर्स हैं, लेकिन तुम क्यों एक्ट नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि रिजेक्शन का इमेजिनेशन, फियर ऑफ फेलियर, ये सारे के सारे जो थॉट्स हैं तुम्हें पेनफुल लगते हैं कि अगर मैं अभी ये एक्टिविटी करता हूं, अगर मैं अभी जाके उस पर्सन से कम्युनिकेट करता हूं, अगर मैं अभी जाके उस पर्टिकुलर एक्शन को करता हूं, या फिर मैं अभी वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूं, या फिर मैं अभी किसी भी पर्टिकुलर एक्शन को जो मुझे करना चाहिए अगर मैं अभी वो करता हूं, तो तुम्हारे माइंड को ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए पेन मिलेगा, अवॉइड करो। और अवॉइड करने से थोड़ा सा तुम्हें कंफर्ट मिल जाता है, तुम्हें सेफ फील होता है, और इस वजह से तुम उस मोमेंट में उस थॉट को, उस एक्शन को अवॉइड करते हो। और वन एंड ओनली रीजन कि तुम्हारे माइंड ने उस पर्टिकुलर एक्शन से बहुत सारे पेन लिंक करके रखे हुए हैं। बट एक डीप बात और समझो, लोग तब चेंज होते हैं जब उनकी लाइफ सडनली चेंज आती है, जब उस सिचुएशन को अवॉइड करना, उस एक्शन को अवॉइड करना उनके लिए ज्यादा पेनफुल हो जाता है। लोग ऑटोमेटिकली चेंज आते हैं जब उनके ऊपर कोई हेल्थ क्राइसिस आ जाता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, फियर ऑफ फेलियर का सामना करना पड़ता है उनको, ब्रेकअप हो जाता है, या फिर एग्जाम में फेल हो गए, एग्जाम में फेलियर आ गया, किसी चीज में फेल हो गए, किसी एक्टिविटी को करते वक्त उनको कोई एम्बैरेसमेंट फील हो गई। ये सारी चीजें जब ज्यादा पेनफुल बन जाती है, लोग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। और उस मोमेंट पे अगर कोई सेकंड पर्सन को देख रहा होता है ना, तो वो कहता है कि लगता है उसने लाइफ को ज्यादा सीरियसली लिया। नहीं, उसने अपनी लाइफ को ज्यादा सीरियस नहीं लिया, बल्कि उसके लिए पेन की जो मीनिंग थी ना, वो मीनिंग चेंज हो गई, और इस वजह से उसने ऑटोमेटिकली एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जो सिचुएशन उसको पहले अवॉइडेबल लग रही थी। पहले जो चीज अवॉइडेबल थी, अब वो चीज अनबियरेबल होगी, इसलिए उस पर्सन ने ऑटोमेटिकली एक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तुम याद करो, तुमने भी शायद कभी ऐसा बोला होगा कि बस अब हो गया, अब और नहीं। तुम क्या सडनली पावरफुल हो गए? तुम्हारे अंदर सडनली बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ गई? नहीं, तुम्हारे लिए अब उस सिचुएशन में रहना, उस एक्शन को अवॉइड करना, उस चीज को अवॉइड करना ज्यादा पेनफुल हो गया, और इस वजह से तुमने ऑटोमेटिकली एक्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब वो चीज तुम्हारे लिए ज्यादा पेनफुल हो चुकी है, अनबियरेबल बन चुकी है। देखो, अब एक कड़वा सच समझो, तुम अगर अपने लाइफ में तब चेंज होते हो जब पेन तुम्हें तोड़ देता है, तो तुम हमेशा अपने लाइफ में लेट चेंज होगे, और तुम्हारे लिए हर चीजें पीछे छूट जाएंगी। देखो, रियल ग्रोथ तब होती है जब तुम पेन से भागना नहीं, पेन की डायरेक्शन को चेंज करना शुरू करते हो। तुमने अगर कॉन्शियसली ये डिसाइड करना शुरू कर दिया कि अब अगर इस मोमेंट में मैं एक्शन नहीं लूंगा तो मेरे लिए फ्यूचर में ये ज्यादा पेनफुल हो जाएगा। भले हो सकता है कि अगर मैं अभी इस एक्शन को लेता हूं तो थोड़ी देर के लिए मुझे अनकंफर्टेबल लगेगा, बट मेरे लिए बेनिफिशियल है। तुमने क्या किया? कॉन्शियसली बस पेन की डायरेक्शन चेंज कर दी। देखो, इस चीज को और डीपली समझो। तुम्हारा जो माइंड है ना, पेन को अवॉइड करने के लिए ज्यादा एफर्ट लेता है कंपेयर टू अगर किसी सिचुएशन में उसको प्लेजर मिल रहा है। अगर तुम्हारे पास सामने दो सिचुएशंस है, हो सकता है कि सेम ही सर्कमस्टांस के अंदर दो सिचुएशन है, लेकिन एक सिचुएशन में तुम्हारे माइंड को ऐसा लग रहा है कि वो करने से मुझे ज्यादा पेन मिलेगा,
और एक सिचुएशन में हो सकता है तुम्हारे माइंड को ऐसा लग रहा हो कि वो करने से मुझे ज्यादा प्लेजर मिलेगा, तो तुम्हारा जो माइंड है वो पहले वाले सिचुएशन को में पेन को अवॉइड करने के लिए ज्यादा एफर्ट लेगा, प्लेजर वाले सिचुएशन को वो थोड़ी देर के लिए ड्रॉप भी कर सकता है। बट तुम्हारा माइंड डिजाइन ही ऐसा है कि वो पेन को अवॉइड करने के लिए ऑटोमेटिकली ज्यादा एफर्ट करेगा। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी हम करते क्या है, जाने अनजाने में, इस चीज को आप समझना, जाने अनजाने में है हम एक ही सिचुएशन के अंदर पेन और प्लेजर दोनों लिंक करके रखते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। हमने क्या किया, एक ही सिचुएशन के अंदर दो अलग अलग एक्शन क्रिएट किए कि अगर मैं इस सिचुएशन में ये मैं चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल कि मेरी एक डिजायर है, लेकिन अब उस डिजायर से मैंने पेन भी लिंक करके रखा हुआ है कि अगर मैंने इस डिजायर के लिए एक्ट किया तो मुझे ये पेन फील होगा, मुझे ये पेन फील होगा, मुझे रिजेक्शन फील करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ये पेन फील होगा, मुझे हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए फेलियर फील करना पड़े, मुझे हो सकता है थोड़ी देर के लिए ऑकवर्ड फील हो, मुझे हो सकता है थोड़ी देर के लिए अनकंफर्टेबल हो। सेम डिजायर के अंदर तुमने एक एक्शन के लिए इतने सारे पेन लिंक करके रखे हुए, और उस डिजायर के लिए तुमने प्लेजर भी लिंक करके रखा हुआ कि अगर मैंने ये डिजायर कंप्लीट कर दी तो हो सकता है कि मुझे ये चीज फील हो, जो चीज मुझे अच्छा फील कराएगी, हो सकता है कि मुझे पैसे मिले, हो सकता है कि मेरा काम बन जाए, हो सकता है कि मेरी बॉडी बन जाए, हो सकता है कि मैं एग्जाम में पास हो जाऊं। ये सारी चीजें तुमने सेम डिजायर के अंदर लिंक करके रखी हुई है, जिस डिजायर में तुमने पेन भी लिंक कर दिया और जिस डिजायर में तुमने प्लेजर भी लिंक कर दिया। बट यहाँ पे होगा क्या, तुम्हारा जो माइंड है ना, इस पेन को अवॉइड करने के लिए एफर्ट लेगा, ना कि प्लेजर को सीख करने के लिए। और दिस इज द रीजन कि कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन का सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? कंफ्यूजन का सबसे बड़ा रीजन क्या है? रीजन है कि सेम ही सिचुएशन में पेन एंड प्लेजर दोनों को लिंक कर देना, कि तुम्हारे माइंड को उसी सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि पेन भी मिलेगा और उसी सिचुएशन में ऐसा लग रहा है प्लेजर भी मिलेगा। लेकिन तुम्हारा जो माइंड क्या करेगा, तुम्हारा माइंड हमेशा उस चीज के लिए डिसीजन लेगा कि उसको पेन वाली सिचुएशन को अवॉइड करना पड़े, उसको पेन ना मिले। प्लेजर ना मिले चलेगा, लेकिन उसको पेन ना मिले। और इस वजह से तुम हमेशा कंफ्यूजन के बाद में ऐसे डिसीजंस ज्यादा लोगे जिस डिसीजन में तुम्हें पेनफुल सिचुएशन को अवॉइड करना पड़ रहा है। और अगर तुम अपने लाइफ में आज एनालिसिस करना शुरू करते हो ना, तो तुम यही देखोगे कि आज तुम ज्यादातर जो भी डिसीजंस ले रहे हो, जो भी एक्टिविटीज में तुम इन्वॉल्व हो, या फिर जो भी चीजें तुम कर रहे हो ना, तुम पेन को अवॉइड करने के लिए ज्यादा कर रहे हो, ना कि प्लेजर को सीख करने के लिए। तुम अगर एनालिसिस करोगे कि आज जो भी चीजें मैं कर रहा हूं, क्या मैं पेन को अवॉइड करने के लिए ज्यादा कर रहा हूं या फिर प्लेजर को सीख करने के लिए ज्यादा कर रहा हूं? क्या उसको करने से मैं किसी पेन से बच रहा हूं या फिर उसको करने से मुझे कोई कंफर्ट मिल रहा है? तो तुम हमेशा ज्यादातर सिचुएशन में ये देखोगे कि हो सकता है कि जो भी चीजों में मैं इन्वॉल्व हूं उसमें मैं ज्यादातर पेन वाली चीजों को ज्यादा अवॉइड कर रहा हूं। एंड दिस इज द रीजन तुमने अपने डिजायर्स के लिए, अपने गोल्स के लिए, अपनी एक्टिविटीज के लिए, अपनी जो भी तुमने डिजायर्स बना के रखे हैं, जो भी अपने गोल्स बना के रखे हुए हैं, उनके एक्शंस में पेन और प्लेजर दोनों लिंक करके रखा हुआ है। और इसी वजह से तुम एक्शन नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि उस एक्शन को तुमने पेन से भी लिंक किया हुआ है कि अगर मैं ऐसा एक्शन करता हूं तो हो सकता है कि तुम्हें लगता हो कि हाँ, ये एक्ट करने से मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा, ये एक्ट करने से मेरी बॉडी बन जाएगी, ये एक्ट करने से मैं एग्जाम में पास भी हो सकता हूं, या फिर ये एक्ट करने से मुझे पैसे मिल सकते हैं। लेकिन तुम्हें सेम ही चीज के लिए, तुमने सेम ही एक्शन के लिए तुमने ये पेनफुल सिचुएशन भी अवॉइड करके लिंक करके रखी हुई है कि हाँ, अगर मैं इस एक्शन को करता हूं तो मुझे ये पेन फील करना पड़ेगा, मुझे ये पेन फील करना पड़ेगा, हो सकता है मुझे सुबह जल्दी जगना पड़े, हो सकता है मुझे जिम जल्दी जाना पड़े, हो सकता है मुझे ज्यादा पढ़ाई करने पड़े। तुमने ये सब चीजें, ये सारे पेन तुमने सेम ही एक्शन के अंदर लिंक करके रखा हुआ है। इसलिए तुम्हारा माइंड बोलता है इस चीज को अवॉइड करो। क्यों? क्योंकि भले उसमें प्लेजर भी लिंक किया हुआ है, भले वो चीज करने से तुम्हें ये सारी चीजें मिलेंगी, ये सारे पॉजिटिव इमोशंस फील करने को मिलेंगे, लेकिन तुमने उस एक्शन में पेन भी लिंक करके रखा हुआ है। इस वजह से तुम्हारा माइंड बोलता है कि उस एक्शन को अभी के लिए अवॉइड करो। तो आ जाते हैं अब इस वीडियो के लास्ट पार्ट पे, दैट इज प्रैक्टिकल पार्ट। अब आज तुम्हें सबसे पहले ये चीज डिसाइड करनी है कि वो कौन सी ऐसी चीजें थी जिसमें मैं एक्शन लेना चाहता था लेकिन अभी तक ले नहीं पाया। हो सकता है कि तुम्हारे कोई डिजायर्स हो, तुम्हारे कोई गोल्स हो, तुम्हारी कोई भी एक्टिविटी हो जिसको तुम करना चाहते थे, जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट तुम अभी तक उसमें एक्ट नहीं कर पाए। सबसे पहले उनकी एक लिस्ट बना लो, ठीक है? या फिर डिसाइड कर लो कि हाँ, ये चीजें थी जिसमें मैं एक्ट करना चाहता था लेकिन अभी तक एक्ट नहीं कर पाया या फिर नहीं कर पाई। तुम्हें ये चीज सबसे पहले डिसाइड करनी होगी, देखना पड़ेगा अपने पेन और अपने पेपर पे।
सेकंड थिंग इज कि तुम उसमें ये चीज देखो कि मैंने अभी तक उस एक्शन के लिए क्या पेन लिंक करके रखा हुआ था। कि मैंने डिजायर तो सेट कर ली थी, लेकिन उस डिजायर के लिए जो एक्शन लेना था, उस एक्शन को लेने के लिए मैंने कौन कौन से पेन लिंक करके रखे हुए थे। क्या चीजें ऐसे लिंक करके रखी हुई थी जिसकी वजह से मैं वो एक्शन नहीं ले पा रहा था, और जिसको करने से मुझे शॉर्ट टर्म में कुछ प्लेजर्स भी मिल रहे थे। तुम्हें ये दूसरी चीजें उसके नीचे लिखनी है। और तीसरी चीजें तुम्हें इसको स्विच करना है। अब तुम्हें सबसे पहले उस डिजायर के लिए, उस गोल के लिए, उस एक्टिविटी के लिए, या फिर जिस भी सिचुएशन में तुम्हें एक्ट करना है, उसमें तुम्हें एक्ट ना करने के लिए उसको पेनफुल बनाना शुरू करना है। कि अगर मैं अभी इस मोमेंट में ये एक्शन नहीं लूंगा तो मेरे लिए क्या क्या पेनफुल हो सकता है। तुम्हें उसकी एक एक्सट्रीम पेनफुल लिस्ट बनानी है कि अगर मैं अभी ये एक्ट नहीं करता हूं, जिस एक्शन को मैं अभी तक अवॉइड कर रहा था, जिस चीज के लिए मैं अभी तक भाग रहा था, जो चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी लेकिन मैं उसमें एक्ट नहीं कर पा रहा था, तो अगर मैं अभी भी इस एक्शन को अवॉइड करूंगा तो मेरे लिए क्या क्या पेनफुल हो सकता है, और इसको एक्सट्रीम पेनफुल बनाना है। और साथ साथ में उस एक्शन के लिए तुम्हें प्लेजर्स भी बनाने हैं कि अगर मैंने ये एक्ट किया तो मुझे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तुम्हें ये चीज भी वहां पे लिखनी है कि अगर मैंने इस डिजायर को अचीव कर लिया, फिर मैंने अगर इस गोल को अचीव कर लिया, या फिर मैंने अगर ये पर्टिकुलर एक्शन ले लिया तो मुझे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, तुम्हें वो भी लिखने हैं। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया या फिर एक्शंस नहीं लिए तो मुझे कौन कौन से पेनफुल सिचुएशन से होकर निकलना पड़ेगा। देखो, ट्रस्ट मी, जिस मोमेंट में ना तुम ये एक्टिविटी करोगे, तुम ये 3 से 4 स्टेप फॉलो करोगे, तुम उसी मोमेंट पे ना एक अपने अंदर एक अलग सी ड्राइव फील करो कि आज तक जो चीज मैं अवॉइड कर रहा था, सडन तुम्हें वो ड्राइव फील होना शुरू होगा कि यार अब मैं इस चीज को और अवॉइड नहीं कर सकता। और ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं तुम पे कि तुम उस एक्शन को नहीं लेने में कितना पेन और कितना बेनिफिट लिंक कर रहे हो। ये सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है। और द मोमेंट तुम ये एक्टिविटी करते हो, ऑटोमेटिकली तुम्हारी ड्राइव शिफ्ट हो जाएंगी, तुम्हारी मीनिंग्स बदल जाएंगी, तुम्हारे एक्शंस बदल जाएंगे, और तुम देखोगे कि अब जिस चीज को तुम पहले अवॉइड कर रहे थे, चाह के भी तुम नहीं कर पा रहे थे, अब तुम वो चीज चाह भी रहे हो और अब तुम उस चीज के लिए पुश भी हो रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने अपने माइंड को रीवायर कर दिया, तुमने इस लेवरेज का फायदा उठा लिया और तुमने अपने माइंड की डायरेक्शन चेंज कर दी। अब तुम जिस चीज से भाग रहे थे, अब तुम उसी चीज के पीछे भाग रहे हो। सो मिलता हूं मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बट हाँ, कमेंट में मुझे जरूर बताना कि तुम्हें इस वीडियो से आज सबसे बड़ी रियलाइजेशन क्या हुई, क्या क्या चीजें तुमने अपने लाइफ से रिलेट करी, क्या चीजें तुम्हें समझ में आई। और जो एक्टिविटीज बताई उन एक्टिविटीज को जरूर करना, तभी जाके तुम्हें बेनिफिट होगा। और अगर तुम्हें लगा हो कि हाँ, आज इस वीडियो से मुझे रियल एक वैल्यूएबल नॉलेज मिली है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना बॉस। सब्सक्राइब करोगे तभी तो मेरी वीडियोस तुम तक पहुंचेंगी। और अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, या फिर तुम अपने लाइफ के किसी प्रॉब्लम पे स्टक हो, तुम चाहते हो कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ में कि क्यों ऐसा हो रहा है और तुम कैसे उससे बाहर निकल सकते हो, कमेंट में मुझे वो टॉपिक ड्रॉप कर सकते हो। मैं जल्दी उस पर एक वीडियो भी बनाऊंगा। और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में जरूर शेयर करना, क्योंकि क्या पता इस वीडियो की कौन सी लाइन किसे कहाँ पे हिट कर जाए। तो मिलता हूं मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।